अब ये दर्शन की भाषा है, विज्ञान की, और भागवत तो विज्ञान की भाषा। लेकिन संयोग से आजकल हम केवल गाने बजाने वाला समझ बैठे कि बस गाओ बजाओ नाचो गाओ, बस हो गया, इतना ही है, इतना ही है भागवत। और सचमुच में भागवत सुनाने लगे तो लोग उठ के चलने लगते हैं कि क्या बाबा करने लगा। तुम तो सोचे थे कि बस नाचेगा गाएगा, जी सारी दुनिया नाच गा रही है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इसलिए सुखदेव मुनि ने कहा केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे। डिम डिम घोष नहीं कर रहे हैं कि सब, ये सबके लिए सबसे नहीं। केचित, केचित माने बहुतायत, कश्चित नहीं, केचित बहुवचन है। केचित कश्चित एक वचन, केचित बहुवचन, माने बहुतों के लिए जो जो ऐसी धारणा करेंगे उनको वैसे चतुर्भुजम, चतुर्भुज रूप में वो दिखाई पड़ेगी। लेकिन ये चतुर्भुज करने से मत समझ लेना कि बस इतना ही, दो भुजा वाले नहीं है, चार भुजा वाले नहीं है, जितना डिथ कपित रंग रूप दिखता है सब उन्हीं का है। मंगलमय विग्रह के संबंध में तुझे मैं बता रहा हूं, क्योंकि मेरी धारणा ऐसी है, तो जैसी हमारी धारणा वैसी धारणा ही तुम्हें धारण करने के लिए मैं प्रेरित करूंगा। मैं वैष्णव हूं तो वैष्णव ही धारणा तुम्हें सिखाऊंगा, अवैष्णव की धारणा तो सिखाऊंगा नहीं, नास्तिकों की धारणा तो सिखाऊंगा नहीं। लेकिन यदि तुम आओ भागवत के शरण में और नास्तिक बन करके तो भी धारणा मैं बताऊं, वो भी धारणा सिखाऊं। तुम तेज रूप धारण करो, वो जो परब्रह्म है वो तेज रूप है, उसका दर्शन कर। तो चतुर्भुजम कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ति। मुनिवर सुखदेव के इस वचनों को सुनकर के धारणा से परीक्षित हृदय में चतुर्भुज का दर्शन करने लगे। ऐसे सुखदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने का मन हुआ तो सुखदेव समझ गए, कहा सुन देख राजन, चिराणि किम न संति दिशंति भिक्षा। मेरे संबंध में कुछ मत सोच, चिराणि किम न संति, के मार्ग में चिथड़े नहीं है क्या? दिशाएं भिक्षा देनी बंद कर दी क्या? वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया क्या? नदियां सूख गई, जल देना बंद कर दिया? करना चाहिए। का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वंभरो गीयते। वह विश्वंभर है, विश्वम भारती, भारते वा आत्मनेपद और परस्मै पद दोनों ये धातु है। विश्वम भरत भरती वा, विश्व को भरण पोषण करता है। विश्वंभर के रूप में जो गाया जाता है, स्मरण किया जाता है, का चिंता मम जीवन यदि हरि विश्वंभरो गीयते।
विश्वंभर के रूप में उसका हम अनुगान करते हैं, उद्गान करते हैं, स्मरण करते। तू अपनी चिंता कर, मेरी क्यों? माँ बाप के ऊपर मैंने अपनी चिंता नहीं दी तो तुम्हें क्यों दे दे? माँ के पेट में यूं ही 12 बरस पलता रहा तो कोई चिंता नहीं, अब क्यों? जंगलों में निकल करके चल पड़ा, वहां भी सरिता जल देती, गुहाएं मुझे निवास स्थान प्रदान करती, वृक्ष मुझे फल प्रदान करते हैं, मार्ग में चिथड़े मिल ही जाते। क्वचित कांथा, कभी कंथा मिल जाए तो कभी सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र भी मिल जाए, मुझे क्या? इसलिए तू अपना सोच। नोचित दर्भक जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निस्सरे। यदि वह परमात्मा नहीं होता, जगदात्मा नहीं होता तो भला सोचा कभी कि बालक के जन्म से पहले ही माँ के छाती में 2-2 घड़ा दुग्ध कौन भर देता? वो मर गया है क्या? वो जीवित है कि नहीं? नोचिद अर्भक जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निस्सरे इत्यालोच्य मुहुर्मुहुः यदुपते लक्ष्मी पते केवलम। त्वत्पादाम्बुज सेवनेन सततं कालो मया नीयते। का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वंभरो गीयते। मेरी चिंता क्यों? तू अपनी चिंता कर। वृद्धा गुहां मजितो वतिनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धा। इसलिए तुम इस संबंध में नहीं, तुम अपने संबंध में देख। तेरे ही हृदयावकाश में वह परमात्मा दिव्य मंगलमय विग्रह धारण करके जैसी धारणा हमारी है, देख मैं तुझे भी दिखा रहा हूं। सुखदेव मुनि के वचन का परिणाम परीक्षित दर्शन कर रहे हैं। एक एक अंगों में अपनी धारणा को तो स्थिर कर। एकैक संगानि धियानुभावये। भागवत सुनने आए हो तो थोड़ी देर भागवत सुन लो, फिर हम भी कुछ गा देंगे, ठीक है? एकैक संगान धियानुभावये पादादिजावद् हसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानम अपोह्य धारये परम परम शुद्धति धीर्यथा यथा। जैसे जैसे हृदय देश में प्रकट त्रिभुज भगवान श्री हरि के दिव्य रूप का दर्शन तुम जो कर रहे हो, एक एक अंगों का, एक एक अंगों में अपने ध्यान को स्थिर कर। और जैसे जैसे वो ध्यान में आ जाए, अन्य अन्य अंगों का पुनः ध्यानुभावयेत, पुनः धारणा से उसे हृदय में धारण कर। तुम यावन्न जाए परावरस्मेन विश्वेश्वरे दृष्टरि भक्ति योगः। कब तक? लोग कहते हैं कि कब तक? किसी को कुछ कहो, महाराज जी हमारी ये समस्या, ठीक है रविवार का व्रत कर, कब तक करना है? कब तक करें? अभी किया शुरू नहीं, लेकिन कब तक की चिंता लग गई। तो सुखदेव भी समझते हैं कि ये भी कहेगा कि कब तक? का जावन न जाए, जब तक हृदय में प्रीति न उत्पन्न हो जाए तब तक धारणा से उनका स्मरण करता रहा, तब तक उसे धारण करता रहा। जामन न जाए परावरस्मिन, उस परावर परमात्मा के प्रति जब तक प्रीति न उत्पन्न हो जाए, जब उसे देखे बिना रहा न जाए, उसके लिए कुछ किए बिना रहा न सको, तब तक देश में धारणा से स्मरण करते रहो, तब तक करते रहो, बार बार करो। कहा हम कहाँ जाए? हो तो सुखदेव रहे नहीं, आप जैसे महात्मा मिले, वो भी कभी यहाँ कभी वहां, हम क्या करें? कहा तुम्हें भी उपाय बताई देता हूं। अपने आंखों के सामने 1.5 फीट की दूरी पर एक कागज का ही चित्र ले लो, देखो जैसा कहूं वैसा करके देखो, ज्यादा दिन नहीं,
मात्र 40 दिन करके देखो, 40 दिन करके देखो, पूरे धारणा के साथ 40 दिन करके देखो। देखो गुरु ने जो कहा ना, करके देखो, फिर अनुभव में आएगा। ऐसे नहीं कुछ होने वाला। तुम खेल खेल में कोई बात करके करके कहता है, बिना किए नहीं किया, जो कुछ भी किया वही कहता है। ठीक है, तो दीवार पर एक चित्र लटका लो जो तुम्हें जचे, जो जचे तुम्हें। कृष्ण जचे तो ठीक है, चतुर्भुज जचे तो जो जचे लटका लो। ज्यादा दूर न, अधिक से अधिक एक हाथ, बहुत दूर भी नहीं, एक हाथ की दूरी पर लटका लो और नित्य बैठ जाओ जिस पर, जितासन हो, जिता श्वास है, श्वास की गति लयबद्ध हो जाए। ये नहीं कहीं से दौड़ के आओ और बैठ जाओ, दौड़ जाओ ठीक है, बैठ जाओ, श्वास की गति जरा लयबद्ध हो जाए। थोड़ा सा प्राणायाम 2-4 कर ही लो, हो सके तो 12 नाड़ी शोधन कर लो, चित्त थोड़ा सा शांत हो जाए। और वो तो बंद आंखों से देख रहा है ना, तुम खुली आंखों से देख ना, हाँ खुली आंख से देख, 40 दिन देख, एक एक अंगों पर देख, उसी कागज के टुकड़े पर बना हुआ जो चित्र है उसी को देख, जैसा तुम्हारा भाव। वात्सल्य है तो मुखार बिंद से आरंभ कर आमौली पीठ पर्यंत, जैसा शास्त्रों ने कहा। वात्सल्य है तो मौली से आरंभ कर, शिखर से आरंभ कर, सिर से आरंभ कर, और यदि दास्य भाव है तो चरणों से आरंभ कर, और तब तक देखते रहो जब तक आंखों से अश्रु की धारा और रुदन की धारा नहीं, यूं ही आंखों से पानी न चले तब तक धारणा करो। जब आंखों में लगे कि अब न देख सकूंगा तो ठीक है, बंद कर दो, और बंद करोगे तो देखोगे इसे, हाँ? और जब तक तुम्हें बिल्कुल तेजोमय न दिखने लगे तब तक वही धारणा करते रहो, वही धारणा करते रहो, छोड़ो। इस तरह एक ही को संस्कार, एक ही कसा अंगन, एक ही अंगों पर धारणा करते जाओ, करते जाओ। थोड़े थोड़े नियम बना लो, नियम बना लो। दुनिया का कोई भी काम आ जाए, इतना मिनट, एक घड़ी 24 मिनट से शुरू करो, ठीक है, 24 मिनट से शुरू करो, और उसका विभाजन कर लो कि 2 मिनट यहाँ करेंगे, फिर 2 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 2 मिनट, इस तरह 12 भागों में विभक्त कर लो। एक ही घंटे 24 मिनट ही से, यदि समय है तो 48 मिनट बढ़ा लो, 24 मिनट से शुरू करो, और इस तरह तुम धारणा करो। और पहला अनुष्ठान 40 दिनों का करो। जब तक तो बहुत कर लिया, अब जरा धारणा का अभ्यास करो, फिर देखोगे कि अब तुम्हें कागज के टुकड़े पर बने हुए चित्र की कोई जरूरत नहीं। हाँ? फिर आगे देखोगे कि वो चित्र बोलना शुरू कर दिया, तुम प्रश्न करोगे उत्तर देगा। हाँ, लेकिन ज्यादा प्रश्नोत्तरी मत करना, ज्यादा दिन ब्रह्म विद्या रहेगी नहीं, संसार के पीछे पड़ जाओगे तो फिर तो आएगी जाएगी, फिर तो कर्जा चढ़ेगा सिर पर, और सिर पर जब कर्जा चढ़ेगा उसके बाद फिर मुश्किल हो जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इसलिए संसारिक लोग पीछा करेंगे तो ज्यादा पीछा छुड़ा लेना, हाँ? लेकिन करके देखो, यही सुखदेव कह रहे हैं। लेकिन वो तो राजा चारों तरफ से अपने चित्त को, जिसने राज्य का त्याग कर दिया, चारों तरफ से जिसकी वृत्तियां केवल और केवल मृत्यु का स्मरण कर रही है, अब भला क्या वो जस कीर्ति प्रतिष्ठा के चक्र में उलझा हुआ हमारे तुम्हारे जैसे? न तो हम सुखदेव है, न तो हम परीक्षित है, दोनों में से कोई नहीं है। दोनों में से कोई एक होते तो ये बार बार कथा न सुननी पड़ती न कहनी पड़ती। सच तो यही है, अब तक काम हो गया होता, लेकिन हम दोनों न बन सके, न सुखदेव ही बन सके न परीक्षित बन सके। और जो बन गए उन्हें प्रणाम, उनके चरणों में, उनके चरणों में प्रणाम, 1000 बार प्रणाम। शायद उनके चरणों में प्रणाम करने से मेरा भी उद्धार हो जाए, है ना? बातें कभी होनी चाहिए, ढंग की होनी चाहिए। हाँ। ये कब तक शब्दों के आवरण में सत्य को छिपा करके जियोगे?
कहने वाले और सुनने वाले दोनों। कब तक जियो? हाँ? ये मुक्ति का ग्रंथ है, एक बार सुनने से ही मुक्ति है। परीक्षित ने एक बार सुना, ठीक है। सुखदेव को जब जब अवसर मिला तब तब सुनाया। लोग तो यही जानते हैं कि केवल सुखदेव ने मात्र परीक्षित को सुनाया, तो फिर सुख जी जो कह रहे हो किसने? सुख जी को भी तो सुनाया। और सुख जी का इतिहास तो आ गया हमारे ग्रंथों में। क्या सुखदेव उसके बाद किसी और को, उसके पहले किसी और को नहीं सुनाया होगा? अरे अधिकारी मिल जाए तो सुखदेव सुनाते ही रहते, सुखदेव आते ही रहते, सुखदेव दर्शन देते ही रहते। आज भी सुखदेव दर्शन दे रहे हैं। हाँ? सुखो मुक्त है, सुखदेव मुक्त है और इसी लोक में वे मुक्त होकर के भी गोलोक नहीं गए, यही है आज भी। यहाँ कहते हैं कि वहां जाने पर कौन सुनने वाला है, चलो यहाँ ठाकुर की कथा सुनाऊंगा। इसलिए सुखदेव वहीं पड़े हुए हैं और मुक्त है। सुखो मुक्त है, वामदेव मुक्त है, सुखदेव मुक्त है, वामदेव मुक्त है, मुक्तों की कथा है। और मुक्त होकर के भी प्राकृत लोक में यही पड़े। क्यों? क्या पता कब कौन सा अधिकारी मिल जाए जो भगवान। मुझे तो ये लगता है कि सुखदेव तब तक पड़े रहेंगे जब तक एक भी कोई बंधन में पड़ा हुआ जीव, ऐसी करुणा से भरा हुआ सुखदेव का हृदय। आज भी सुखदेव का कोई धारणा करे तो, मैंने पहले कभी कहा था, यम प्रव्रजन्तमनुपेत्यमपेत्य कृत्यम। इस श्लोक का कोई नित्य पाठ करे, कितना पाठ करे? जितना हो सके करे। हमने तो आहुतियां दी, अधिक नहीं 108 आहुतियां दी। और कहूंगा तो आप कहोगे कि बड़ बोलापन। सुखदेव मुनि 7वें दिन स्वतः दर्शन के लिए आंखों के सामने आ गए। तब मैं कैसे करूं? इसलिए दुनिया अब ऐसे व्यक्ति पर किसी का कुछ नास्तिक आस्तिक का कुछ दुष्प्रभाव पड़ने वाला है, कुछ होने वाला है, वो भी शुक्रताल में, बट वृक्ष के नीचे। यम प्रव्रजन्तमनुपेत्यमपेत्य कृत्यम। इसीलिए कभी कुछ बातें निकले तो उसे सुनो और गुनो और अपनी धारणा में लाओ। तुम लाओगे तो पाओगे। उन्होंने कहा था ये बात सच है मेरे जीवन के लिए भी। इसलिए कागज के टुकड़े पर भी यदि तुम धारणा करो तो तुम्हें जो दर्शन परीक्षित कर रहे हैं यही दर्शन तुम्हें भी प्राप्त होगा। और जब तक हो नहीं रहा है तब तक न तुमने भागवत सुना न हमने भागवत कहा। दोनों समझ लो, न हम कह सके न तुम सुन सके। कहना और सुनना तभी सार्थक जब जीवन में ये उतर जाए, ये उतर जाए। बिना उतरे कोई गारंटी नहीं है कि मुक्ति होगी। पक्का गारंटी नहीं है कि मुक्ति होगी, पक्की बात। और ऐसा कौन बोले? तो हम बोले तो हमसे कोई सुनने के लिए तैयार है नहीं। धारणा इतनी पक्की है, फिर एक बार ही पर्याप्त है। इसलिए मुनिवर सुखदेव ने जैसे जैसे कहते जा रहे, ये तो चारों ओर से अनावृत हो चुके हैं। परम वैराग्य इनका फलित हो चुका है, वैराग्य घटित हो चुका है। ऐसे परीक्षित की सारी आकांक्षाएं निर्मूल हो चुकी हैं। अब तो केवल और केवल जब आंखों के सामने मृत्यु दिखाई पड़े तब व्यक्ति किसी और आकांक्षा में अपने चित्त को इधर उधर जाने नहीं देता। ये सच नहीं है, चित्त जाता ही नहीं। रोकने की भी जरूरत नहीं है, चित्त जाता ही नहीं। चित्त तो केवल केवल अपने में अटका रहता है। अब मेरा क्या हुआ? अब तो मृत्यु आ गई, आने ही वाली। कहा परीक्षित ले देख, मैं तुझे
यहां से चल, मैं तुझे लेकर के चलता हूं दिव्य लोक तेजोमय आनंदमय, जहां पर न तत्र सूर्यो भाति न शशांको न पावकः, जहां सूर्य और चंद्र का प्रकाश नहीं जा सकता, अनेक सूर्यों का प्रकाश जहां नहीं पहुंच सकता, न तत्र सूर्यो भाति न शशांको न पावकः, वह परमात्मा श्री कृष्ण का दिव्य परम धाम है, जो सूर्य और चंद्र के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, स्वयं प्रकाशमय है। ऐसे भगवान के दिव्य आनंदमय धाम का तू दर्शन कर, जिसे वैष्णव लोग परम पद कहते हैं। ये नहीं कहते हैं कि गोलोक, ये नहीं कहते कि साकेत, ये नहीं कहते फला ढेका, परम पदम वैष्णव मामनन्ति, विष्णो अयम विष्णो इदम पदम, भगवान विष्णु का ये पद है, पदम प्राप्यते, जहां वे होने मात्र से प्राप्त होते, इसलिए उसका नाम है पद। पदनम पद्यते प्राप्यते उपस्थित्या, जहां होने मात्र से उनकी प्राप्ति हो जाती है, इसीलिए उसका नाम है पद। वो भी परम पद है, परमा, जिससे अधिक कोई और नहीं बढ़ करके। वैष्णव लोग अर्थात विष्णु अयम इदम इयम, जो कुछ भी दिख रहा है सब कुछ भगवान विष्णु का, ऐसे जो मानने वाले लोग हैं उसे वैष्णव कहते हैं। इदम विष्णु नराज। और भी अनेक हेतुओं से वैष्णव किसे कहा जाता है। नरसिंह मेहता ने गाया, गाने वाले ही गायब हो गए। वैष्णव जन तेने कही पीर पराई, जान रे वैष्णव तेने कही पीर पराई, जान
अभिमान ना आने। वैष्णव जन तो पीर पराई जाने। सकल जगत महा सोहने बंदे, निंदा न कोनी कीन्ही रे। बाछ काछ मन निश्चल राखे, धन धन जलनी तेनी रे। वैष्णव जन तो मैंने कहिए, मन अभिमान ना मावे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, वरिष्ठी जे माता रे। परदृष्टि समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जने माता रे। व्यर्थ की असत्य न बोले, पर धन नभ सत झाली रे। वैष्णव जन तो मैंने कहिए, पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो है, मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन को मैंने कहिए, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन को मैंने कहिए। मोह माया व्यापे नहीं चैन, दृढ़ बैराग जना भज दे रे। माया नहीं व्यापे जैन, मोह माया व्यापे नहीं जैन। दृढ़ बैराग जना मन वारे। राम नाम सुन ताली लागी, सकल तीरथ तेरा तन मारे। वैष्णव जन तो मैंने कहिए, प्रीत पराई जाने रे। वैष्णव जन तो मैंने कहिए, प्रीत प्रीत पराई जाने रे। वैष्णव जन तो मैंने कहिए। यह भी एक वैष्णव का प्रकार है, और भी अनेक प्रकार है। जो हार्दिक वैष्णव है उनका ये लक्षण है।
बाह्य लक्षण भी है। ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माले, जिनके गले में कमलाक्ष और तुलसी की माला, ललाट पर ऊर्ध्व पुंड्र है, येवा ललाट फल के लसदूर्ध्व पुंड्रम। जिनके ललाट फलक पर ऊर्ध्व पुंड्र, ऊर्ध्व गति की सूचना देने वाला तिलक है। ये बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्रे ते वैष्णवा, वे भी वैष्णव है। ऐसे वैष्णव परम पदम वैष्णवमामनन्ति, ऐसे जो लक्षणों से युक्त वैष्णव है, वे उस परम पद को दर्शन करते हैं। यहीं से बैठे बैठे दर्शन करते हैं, धारणा से दर्शन करते हैं। जो जिसे नेत नेत का, जिसका अंत नहीं है, उस वैष्णव परम पद का कोई अंत नहीं है, वह अनंत है। तदयन्नेति नेति उत्सिशिक्षवः विसृज्य दौरात्म्यमनन्य सहृदा हृदोपगुह्यार्ह पदम पदे पदे। इसलिए हे परीक्षित, तू अपने ही इस हृदय देश से चलकर चलो, वैष्णव जिन्हें परम पद कहते हैं, उस परम पद का दर्शन यहीं से तू कर। परम पद का भी दर्शन होने लगा, उसकी महिमा का भी गान किया। न यत्र शोको न जरा न मृत्यु, जहाँ किसी भी प्रकार का कोई शोक नहीं, जरा नहीं, मृत्यु नहीं। नार्तिर्न चुद्वेगरिते कुतस्ति, किसी भी प्रकार का कोई उद्वेग नहीं है। उस दिव्य परम पद का यहीं से बैठे बैठे तू दर्शन कर। इस परम पद को प्राप्त करने के लिए जीव इस लोक से प्रायः जो दो गति है, उसमें एक गति का आश्रय लेते हैं, जिस गति का नाम है शुक्ल गति या अर्चिरादि मार्गम। यही जो वेदों में वर्णन है, पूर्वजों ने देखा, सुना, समझा, फिर वेद पुरुष ने जो वर्णन किया उसे अनुभव में लाया। एते श्रुतेते नृप वेद गीते, ये मत सोच लेना कि मैं यूं ही कह रहा हूं, मनमाना वर्णन कर रहा है। त्वया भी पृष्ठे सनातने च, तुम भी जानना, सुनना, समझना चाहते, यही दो सनातन गतियां हैं। एक से जाने के बाद तो लौट करके लोग आते हैं, लेकिन जिस मार्ग में परम पद है, जिस मार्ग का अंतिम छोर परम पद ही है, दो गतियों में एक गति अर्च मार्ग, इस मार्ग से जो जीव जाता है वह परम पद को प्राप्त करता है। बहुत पहले भगवान नारायण ने ही दो गतियों का वर्णन किया, ब्रह्मा को सुनाया, ब्रह्मा ने देवर्षि नारद को बताया, देवर्षि नारद ने वेद व्यास को सुनाया।